नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्यस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए संविधान विषय के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका सी हो जाएगा, संसद की नियम समिति पर। ठीक है ना, संसद की नियम समिति पर। ठीक है ना। बात आती है दोस्त, जो नियम समिति सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में स्पीकर जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं उसमें समेत 15 सदस्य यानी कि 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या उसमें कितनी होती है? 15 सदस्य होते हैं। जो कि राज्यसभा समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर इसके सदस्यों की कुल संख्या आपकी 16 होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, किस भारतीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां वाहन कहा जाता है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है ना, लोक लेखा समिति। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है ना, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है ना, महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को जो है राज्यपाल जो है नियुक्ति नहीं करता है। देखिए, यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है ना, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है ना। और दोस्त, ये भी क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि जो अनुच्छेद 356, 365, ठीक है ना, अनुच्छेद आपका 356 और 365, ठीक है ना, अनुच्छेद 356, 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ठीक है ना। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी हैं
ये जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है ना। जो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर सी, 7 दिन में। ठीक है ना। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए की स्थिति में 7 दिनों के द्वारा दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। लोकसभा अथवा विधानसभा के सभी लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जब वह कुछ मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त ना कर पाता हो, तब उस समय प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। ठीक है ना। दिया गया है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है, राष्ट्रपति में। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च न्यायिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है ना। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र संबोधित करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर 15 का यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, राज्य सूची पर। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो है संसद भवन यानी कि राष्ट्रपति भी ना रहें और उपराष्ट्रपति भी ना रहें, ठीक है ना, तो उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनके पद को संभालेगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया गया है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया गया है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है दोस्तों। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की कार्य अवधि जो होती है 5 वर्ष की होती है, ऑप्शन बी आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 वर्ष, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को
लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी। इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी थे और मनमोहन सिंह भी थे। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभा को सभाओं को, ऑप्शन बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, भारतीय जनता को, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों को। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय जनता का। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि जो है लोकसभा में चुने जाने वाले सदस्यों का जो चुनाव भारत की आम जनता द्वारा किया जाता है। सभा के सदस्यों की अगर अधिकतम संख्या देखा जाए तो दोस्तों 552 होती है। ठीक है ना। और जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है कि जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। यानी कि आपको हो जाएगा 530 जो सदस्य होते हैं ये राज्य के होते हैं, राज्यों के होते हैं। ठीक है ना। और जो आपके 20 सदस्य बनते हैं, ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मलकागिरी। ठीक है ना, जो मलकागिरी है उसका हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश मलकागिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, यानी 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोकसभा का विघटन करता है वो ऑप्शन ए राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ठीक है ना। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों ऑप्शन सी 552। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ठीक है ना, 552 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ठीक है ना। भारत में शक्तियों का जो प्रमुख उभरता केंद्र है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है ना। ऑप्शन आपका 30 हो जाएगा, उसका जो है सी। ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों संविधान विषय के सभी प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। दोस्त आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।